अस्सलाम वालेकुम। आज है इतवार, जून की 7 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना की खबरों से बाखबर रहें। दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं मशरिकी वस्ता की, जहां सूरत हाल एक बार फिर इंतहाई नाजुक रुख इख्तियार कर गई है। जी हाँ दोस्तों, अमरीकी हुकाम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज के करीब ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को फजा में ही तबाह कर दिया गया है। इस वाक़े पर कुवैत ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे खिते के लिए एक खतरनाक और संगीन मोड़ करार दिया है, जिससे आलमी बरादरी में जंग के मजीद फैलने का खदशा पैदा हो गया है। इधर नई दिल्ली में सफारती महाज पर एक बड़ी सरगर्मी देखने को मिली, जहां भारत ने 11वीं ब्रिक्स खारिजा पॉलिसी मुज़ाकरात की मेजबानी की, जिसमें बदलते हुए आलमी मंजरनामे पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। इस आलमी इक्तिसादी हलचल और बहरान के साये में वज़ीर आज़म ने अपनी इक्तिसादी मशावरती काउंसिल के साथ एक अहम तरीन इजलास की सदारत की, जिसका मकसद मुल्क की मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए तवील मुद्दती हिकमत अमली का जायजा लेना था। ताहम आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ाने वाली एक खबर भी सामने आई है, जहां घरेलू इस्तेमाल के LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो चुका है। अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के अमन अमान और सिक्योरिटी उमूर की तरफ। तो राजौरी से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है, जहां दहशत गर्दी के खिलाफ जारी एक ऑपरेशन के दौरान फौज के एक अफसर गहरी खाई में गिरने की वजह से जान बहक हो गए। दूसरी तरफ जराइम और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयाँ तेज तर हो गई हैं। बारामुल्ला में पुलिस ने एक खातून को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया है, जबकि शुपिया में मनशियात फरोश के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस एक शख्स के मकान को सरकारी तौर पर कुर्क कर दिया है। उधर जम्मू के सांबा इलाके में पॉक्सो केस की मुबैना तौर पर नाकिस तफ्तीश और लापरवाही बरतने पर SHO समेत 4 पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। इधर अदालती महाज पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए असमत दरी के एक मुल्जिम की जमानत को मंसूख कर दिया है, जिसका मकसद मुतासरा फरीक के लिए इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। अब नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत पर। तो जम्मू कश्मीर के सियासी हलकों में इस वक्त ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स अवंतीपोरा का मामला गर्म है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती के एम्स अवंतीपोरा के दौरे और वहां जायजा इजलास की सदारत ने एक नया सियासी तनाज़ा खड़ा कर दिया है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन ने इस पर सख्त सवालात उठाते हुए इसे आईनी हदूद की खिलाफ वर्जी करार दिया है और कहा है कि ये तर्ज हुकूमत के उसूलों के मुनाफी है। इस दौरे ने रियासत में सियासी और इंतजामी दायरे कार के हवाले से नए सवालात को जन्म दिया है। इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा तनवीर सादिक ने रियासत की मौजूदा सूरत हाल, अपोजिशन की तनकीद और दाचीगाम में होने वाले हालिया मशावरती इजलास के हवाले से खुलकर बात की है और जम्मू कश्मीर की मुकम्मल रियासत की बहाली के लिए पुरअमन एहतजाज के अज़्म को दोहराया है। दूसरी तरफ PDP ने अपनी तंजीम को निचली सतह पर फ़आल करने के लिए एक अहम तंजीमी रोड मैप और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादले ख्याल के लिए एक अहम इजलास मुनक्कद किया गया। आगे बढ़ते हैं तो इंतजामी सतह पर चीफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेंस ऑफिसर ने आम आवाम और मीडिया से अपील की है कि वो आइंदा होने वाली मरदमशुमारी 2027 के अमल को शफाफ और कामयाब बनाने के लिए इंतजामिया के साथ भरपूर ताउन करें। अगली खबर में तिबी तालीम के शोबे में मुल्क गिर सतह पर जारी बहस के दरमियान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट UG 2026 के दोबारा होने वाले इम्तिहानात के पर्चे के मुबैना लीक होने की खबरों को यकसर मुस्तरद कर दिया है। एजेंसी ने वाज़ह किया है कि ये दावे बेबुनियाद हैं और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी ने नीट UG के दोबारा इनेकाद के लिए की जाने वाली तैयारियों का खुद एक आला सतही इजलास में जायजा लिया है, ताकि इम्तिहानात को शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जा सके। तालीमी महाज पर एक और पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें जम्मू कश्मीर हुकूमत ने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक नजरसानी दरख्वास्त दायर की है। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने इस अज़म का इजहार किया है कि हुकूमत असातिज़ा के हकूक और उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर कारबंद है।
ترقیاتی منصوبوں کی بات کریں تو وادی کے اننت ناگ ضلع سے ایک مایوس کن خبر ہے، جہاں کچرے کے انتظام کا ایک اہم پروجیکٹ گزشتہ ایک دہائی کے زائد عرصے سے التوا کا شکار ہے، جس کی وجہ سے مقامی آبادی کو شدید ماحولیاتی اور صحت کے مسائل کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی گراوٹ اور اننت ناگ جیسے رکے ہوئے ویسٹ پروجیکٹس کے سبب وادی کے کئی حصوں میں مقامی آب و ہوا پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں موسم میں اتار چڑھاؤ برقرار رہنے کا امکان ہے اور عوام سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اپنے قریبی ماحول کو صاف رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی بڑی اور اہم خبریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر روز آپ تک اسی طرح سے خبریں پہنچیں تو چینل سبسکرائب ضرور کریں۔